Let's start with the new chapter, reproduction in animals. The process through which living beings produce new young ones of their own kind is called reproduction. It is essential for the continuation of species. एक process जिसमें living beings अपने ही तरह दिखने वाले new young ones को produce करते हैं, उस process को बोलते हैं reproduction. And it is essential for the continuation of the species. अब reproduction के दो types है. पहला है sexual reproduction and second one is asexual reproduction. तो पहले अपन देखेंगे sexual reproduction के बारे में. It is a type of reproduction which involves the union of one male and one female to produce the offspring. Offspring मतलब the immediate descendants of a person. Reproductive cell similar to its parents. Sexual reproduction एक process है जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, उनका यूनियन होता है to produce the offspring. The special reproductive cells formed by male and female individuals take part in the sexual reproduction are called gametes. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जिसमें एक मेल और एक फीमेल का यूनियन होता है, इसमें मेल और फीमेल के यूनियन के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल, इनके यूनियन से एक न्यू यंग वन की शुरुआत होती है, न्यू यंग वन प्रोड्यूस होने की शुरुआत होती है. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं मेल और फीमेल में, उन्हें जनरल फॉर्म में कहा जाता है गैमेट्स. तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल गैमेट होते हैं उसका नाम है स्पर्म, और फीमेल गैमेट जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं ओवम या एग. तो दोनों का डायग्राम यहाँ नीचे है, आप देख सकते हैं. ये ओवम कुछ इस तरह से दिखता है जिसको एग भी कहा जाता है, और जो मेल गैमेट है स्पर्म वो कुछ इस तरह से दिखता है. इसके तीन पार्ट्स है. फर्स्ट वन हेड, बीच में है मिडल पीस और लास्ट टेल. देन आगे इन सम ऑर्गेनिजम्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल कॉल्ड एज hermaphrodite और bisexual. एग्जाम्पल अर्थवर्म. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो मेल गैमेट होते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो एक ही सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है hermaphrodite और bisexual. इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म. अर्थवर्म जो है उसमें दो सेपरेट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत नहीं होती है रिप्रोडक्शन के टाइम, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. नाउ what is significance of sexual reproduction? First point, it provides diversity of characteristics in the offspring through genetic variation. अब reproduction process में हमने पढ़ा कि reproduction process जो है उसमें दो individuals involved रहते हैं, one male and one female. तो obviously दोनों के characteristics, दोनों के features, दोनों के physical features different होते हैं, बट उनके यूनियन से एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है. तो उसमें कुछ फीचर्स मेल के आते हैं, कुछ फीचर्स फीमेल के आते हैं. इस तरह से एक जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एक डिफरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. सेकेंड पॉइंट इज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि अगेन दो इंडिविजुअल्स के यूनियन से प्रोसेस रिप्रोडक्शन का कंप्लीट होता है. तो फॉर एग्जांपल डॉग्स के काफ़ी ब्रीड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रीड्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल ब्रीड 1 और ब्रीड 2 ये दो अलग अलग ब्रीड के डॉग्स हैं, ठीक है. दो अलग अलग ब्रीड के डॉग्स का यूनियन होता है अगर, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो डिसेंडेंट इमीडिएट डिसेंडेंट जो प्रोड्यूस होगा वो एक अलग ही स्पीशीज के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें कुछ फिजिकल फीचर्स ब्रीड 1 के रह गए, कुछ फिजिकल फीचर्स ब्रीड 2 के रह गए. इस वजह से एक न्यू स्पीशीज इवॉल्व होने के चांसेस होते हैं.
ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन द फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मर्ज ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म zygote is called fertilization। तो हमने पढ़ा कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्पर्म, और जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं ओवम या एग। तो यूनियन के समय इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के मर्ज होने से जाइगोट फॉर्म होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देन फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी is known as internal fertilization। Example reptiles, birds and mammals। जब fertilization जो है प्रोसेस, जो अपन ने देखा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या स्पर्म और ओवम या एग, ये इनका फ्यूजन होके एक जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, वो अगर फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स दिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन केसेस में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी होता है। देन सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दे ले देयर एग्स इनसाइड which the fertilization occurs। Example frogs, hens। तो fertilization process अगर फीमेल बॉडी के इनसाइड नहीं होगा तो कहाँ होगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं fertilization process होगा। तो उस केस में जो फीमेल है वो एग्स ले करते हैं एंड उनके एग्स के अंदर ये fertilization process कंप्लीट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रॉग्स या हेंस। Then sexual reproduction in humans। In human beings, reproduction involves two sexes, that is male and female। Each sex has a different reproductive system with distinct organs performing variant functions। तो reproduction process जो है, sexual reproduction process in humans, इसमें दो sexes involve होते हैं, दो gender involve होते हैं, that is male and female। तो इन दोनों का डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब आगे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ आई विल स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका डायग्राम यहाँ राइट हैंड साइड पे ही सामने है आपके, और यहाँ पे जो भी लेबलिंग की हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में दिया है पेयर्ड ओवल शेप्ड लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दो ओवल शेप में है, इन दोनों को कहा जाता है टेस्टिस एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट स्पर्म। तो अब हमने जो स्पर्म के बारे में पढ़ा था वो प्रोड्यूस कहाँ होता है? यहाँ टेस्टिस में। टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज स्पर्म। स्पर्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज अ टाइनी मोटाइल, मोटाइल मीन्स केपेबल ऑफ मूवमेंट, सिंगल सेल विद अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। स्पर्म काफी छोटा होता है और मोटाइल होता है, मीन्स केपेबल ऑफ मूवमेंट, और उसके तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। देन स्पर्म डक्ट्स, these connect the testes to urethra to allow the passage of semen। तो टेस्टिस यहाँ पे है और ये जो कनेक्ट कर रहा है टेस्टिस को यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा कहाँ पे है? ये जो पैसेज दिख रहा है आपको यहाँ, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो
ये पैसेज को और टेस्टिस को कनेक्ट करता है स्पर्म डक्ट। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्पर्म डक्ट्स है। ये स्पर्म डक्ट्स यहाँ पीछे से पास होते हुए इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर स्पर्म जो है या सीमेन जो है पास होता है। सीमेन इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टी। देन यूरेथ्रा, इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरेथ्रा जो है यहीं से ये कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए। देन पेनिस, इट इज द एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन विच ट्रांसफर स्पर्म इनटू वजाइना ऑफ फीमेल। ये यहाँ पे लेबल किया हुआ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम यहाँ राइट हैंड साइड पे बना हुआ है और लेबलिंग भी की हुई है, और वही लेबलिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ovaries. Paired oval-shaped organs located in the lower part of abdominal cavity produces female gametes, ova or egg, and secrete female sex hormones. Either of the ovaries produce one ovum every month. तो यहाँ पे जो ओवल शेप में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ और यहाँ, इसे कहते हैं ओवरीज। ये भी पेयर में होते हैं और इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ये, जिसको ओवा या एग कहते हैं। एंड इट ऑल्सो रिलीजेस या सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। Either of the ovaries produce one ovum every month. The next, ova or egg. It is a microscopic round single cell with nucleus, cytoplasm and a cell membrane. तो ये जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये इसे कहते हैं ओवा या एग। It is microscopic and it is round in shape, single cell with nucleus, cytoplasm and cell membrane, जो हम सेल स्ट्रक्चर या फंक्शंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में डिटेल में। देन ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। डायग्राम में यहाँ पर है ऊपर की तरफ, ये जो पैसेज है दोनों साइड से रीड करते हैं। इट हैज अ फनल शेप ओपनिंग near the ovary that carries the ova from ovary to uterus. तो ये funnel shape में ये opening है ovary के पास, that carries the ova, यहाँ से ova या egg जो है ये carry करता है to uterus, तो इसे कहते हैं oviduct या fallopian tube. Then uterus. uterus को ही womb भी कहा जाता है. It is a hollow bag-like structure where growth and development of fetus takes place. Fetus मतलब an unborn. तो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं uterus. It looks like a bag and it is a hollow, जहाँ पे fetus या unborn child जो होता है उसका development होता है. And last one is vagina. uterus के last में जो opening है, that is called वजाइना, जहां से जो मेल स्पर्म है वो एंटर होता है. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस. Humans undergo internal fertilization. The sperms from male are introduced into the vagina of female by the penis. These travel up the vagina and uterus into the fallopian tube. Here the male gamete fuses with female gamete to form zygote. The zygote marks the beginning of a new child. तो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमने पढ़ा कि फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है. तो उसमें प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट होता है कि स्पर्म्स जो है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है या मेल गैमेट है, वो वजाइना से यहाँ एंटर होके स्पर्म ट्रैवल्स टू दी ओविडक्ट और ओविडक्ट से पास होते हुए वो एंटर होता है ओवरी में, और यहाँ पे फिर ओवा या एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है. एंड द जाइगोट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू चाइल्ड. देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन
जाइगोट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जाइगोट जो है वो ट्रैवल होता है ओविडक्ट के थ्रू एंड इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स बाय द सेल डिवीजन, और वो कंटिन्यूसली रिपीटेडली वो डिवाइड होते रहता है और उसके सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। द सेल्स देन डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। फिर एक सेल जो फॉर्म होता है वो सेल्स बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, उस सेल से फिर कुछ टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन्स, और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो। इट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस के वॉल में एम्बेड हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है फर्मली इन इट्स सराउंडिंग मास, एंड this is called the implantation. The stage of embryo at which all the body parts can be recognized is called a fetus. और यहाँ यूटेरस में जब ऐसा स्टेज आ जाता है कि सारे बॉडी पार्ट्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो वो स्टेज जो होता है उस समय उसे कहते हैं फीटस। एम्ब्रियो से वो कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। द फीटस कीप्स डेवलपिंग by taking nourishment from the mother through placenta. तो फीटस जो है वो नरिशमेंट कंटिन्यूसली लेते रहता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर से। द पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड जेस्टेशन। तो ये जो पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ के बीच का जो पीरियड होता है इसे कहते हैं जेस्टेशन। विविपोरस एंड ओविपोरस। अब यहाँ हम पढ़ेंगे विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। डेवलपमेंट ऑफ zygote टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पैरेंट। एग्जाम्पल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो जिन एनिमल्स में या जिन ऑर्गेनिजम्स में जो फीमेल पैरेंट है वो डायरेक्टली एक न्यू यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें कहा जाता है विविपोरस एनिमल्स। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होता है टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पैरेंट। एग्जाम्पल मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स। देन ओविपोरस एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पैरेंट। एग्जाम्पल बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स। तो जिन एनिमल्स में या जिन ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, जैसे कि एग्जांपल है बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स। तो ये सब एनिमल्स में जो फीमेल पैरेंट है वो एग ले करते हैं और उस एग के अंदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। देन मेटामॉर्फोसिस, इसमें यंग वंस टू द एडल्ट्स। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम अ न्यू इंडिविजुअल to an adult, continuous growth occurs with considerable changes in the body structure. जब न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है तो कंटिन्यूस ग्रोथ होते रहती है, एंड जो चेंजेस अकर होते हैं, जो चेंजेस दिखते हैं न्यू यंग वन में, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग के थ्रू समझते हैं इसको कि फ्रॉग में सबसे पहले एग ले करती है फीमेल पेरेंट, देन कन्वर्ट होता है वो टैडपोल में, देन फाइनली इनटू अडल्ट। और जो सिल्कवॉर्म में होता है, सिल्कवॉर्म में एग्स से पहले होता है फॉर्म लार्वा या कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड अल्टीमेटली अडल्ट। Human beings also exhibit changes in the body appearance as they grow, but these changes are not drastic changes. In human beings, the body parts in the adults are similar to those which are present in babies from the time of birth. So, human beings do not undergo metamorphosis. Human being में भी changes काफ़ी ज़्यादा होते हैं डेवलपमेंट के टाइम, बट ये जो changes है वो काफ़ी ड्रास्टिक changes नहीं है। मतलब डेवलप होते समय जो भी बॉडी पार्ट्स बचपन में या चाइल्डहुड में होते हैं वही सेम बॉडी पार्ट्स अडल्ट को भी होते हैं। तो इस वजह से
ह्यूमन बींग्स में जो चेंजेस अकर होते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस नहीं कहा जा सकता. Now we'll discuss about asexual reproduction. In this method, a new organism is produced from a single parent without the fusion of gametes. तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो एक सिंगल पेरेंट से ही होता है. इसमें किसी गैमेट्स के फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती. और फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो फॉर्म्स है. पहला है बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज बर्डिंग. पहले अपन देखेंगे बाइनरी फिजन. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट सेल्स, बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड, each of which grow and mature into two separate new individuals, is called binary fission. Example, amoeba, paramecium. Binary fission में reproduction process जो होती है उसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता है, जिसमें उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है. स्टार्ट होता है ये डिवीजन न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस जब पेरेंट सेल में डिवाइड हो जाता है तब धीरे धीरे करके जो पूरा सेल है वो डिवाइड होता है. पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होता है, सेपरेट होता है बॉडी से, पेरेंट बॉडी से. ईच ऑफ विच ग्रो and mature into separate new individuals is called binary fission. और ये सेपरेट होने के बाद जो दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं ये इंडिविजुअली मेच्योर होते हैं. देन सेकेंड वन इज बर्डिंग. इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a bulge or bud develops from the parent body. This bud enlarges, gets detached from parent and develops into a similar identical organism and can live independently when separated from the parent. Example, hydra, yeast, etc. बर्डिंग में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें पेरेंट बॉडी से ही एक बर्ड डेवलप होता है या एक बल्जिंग डेवलप होती है जो स्वेलिंग समान दिखने में दिखाई देता है. एंड वो धीरे धीरे एनलार्ज होता है, बड़ा होता है वो बल्ज या बर्ड, और एनलार्ज होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है. इसका एग्जांपल है हाइड्रा, यीस्ट. देन सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is an easy and quicker method of reproduction. As only single parent is involved, the genetic constitution of species is preserved. तो asexual reproduction का significance या importance क्या है कि ये method जो है वो easy है और quicker है, क्योंकि इसमें single parent ही involve होता है, दो individuals की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें जेनेटिक कंस्टिट्यूशन या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑर्गेनिजम्स की वो प्रिजर्व्ड रहती है, वो डिस्टिंक्ट नहीं होती. देन क्लोनिंग. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर पॉपुलेशंस ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स एसेक्सुअली. क्लोनिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद वो फ्रेगमेंट जो डिवाइड हो चुके होते हैं वो इंडिविजुअली ग्रो करते हैं, और वो एग्जैक्ट जैसे पेरेंट बॉडी होता है वैसा ही एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स asexually.